सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका आज सबसे हम आपके लिए चैप्टर 3 लेके आए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में हैज़, हैव, हैड टू प्लस एक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, जैसे जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, समझना पड़ता है आदि आते हैं, तो वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए निम्न फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। कौन से फॉर्मेट का यूज़ करते हैं? इस फॉर्मेट का यूज़ हम करेंगे। यदि जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं कि भाई मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे चाय पीनी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, या राम को बर्तन साफ करने पड़ते हैं, या हमें रोज़ जल्दी उठना पड़ता है, तो ऐसे जो सेंटेंस जिनके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आई हैव टू प्लस एक्शन का यूज़ किया जाता है। भाई देखो यहाँ पे जो हैव है, हैव के साथ में आई और वी का यूज़, आई वी यू दे के साथ में हैव का यूज़ करते हैं हम, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है ही शी इट नेम के साथ में हम हैज का यूज़ करते हैं। बस आप ये याद रखना, आई वी यू दे के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे, और ही शी इट और नेम के साथ में, सिंगुलर नेम के साथ में हम हैज का यूज़ करेंगे। चलो आज अब पढ़ते हैं। मुझे सारे दिन अध्ययन करना पड़ता है, तो पीछे क्या आ रहा है? पढ़ता है। तो हम इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव टू और पीछे अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी ऑल दी डे हम पीछे जोड़ देंगे, यानी अध्ययन और सारे दिन अध्ययन को हम इंग्लिश में बना देंगे स्टडी ऑल द डे। तो आई हैव टू स्टडी ऑल द डे, हमें सारे दिन अध्ययन करना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे पढ़ता है, पढ़ती है का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम मजबूरी में करते हैं। तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, मुझे वहाँ ठहरना पड़ता है, मैं चाहता तो नहीं हूँ ठहरना, बट ठहरना पड़ता है। सो आई हैव टू स्टे देयर, मुझे वहाँ ठहरना पड़ता है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, आई हैव टू क्लीन अटेंसिल्स, यानी मैं बर्तन साफ तो नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो आई हैव टू क्लीन अटेंसिल्स। मुझे रोज़ नहाना पड़ता है, हाँ भाई मुझे रोज़ नहाना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक बाथ डेली, मुझे रोज़ नहाना पड़ता है। आइए हम सेकंड एक्शंस के पास में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, ही शी इट नेम के साथ में हैज़ टू का यूज़ किया जाता है, और आई वी और यू के साथ में, आई वी यू और दे के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना आप। तो हम समझते हैं ही शी इट नेम हैज़ टू प्लस एक्शन, तो जहाँ भी ही शी इट नेम के यूजेस आ जाते हैं वहाँ पे हम हैज़ टू प्लस एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब का यूज़ करते हैं। उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड, है ना। भारत को आतंकवाद का सामना करना पड़ता है, तो इंडिया हैज़ टू फेस टेररिज्म। मुझे विज्ञान पढ़ना पड़ती है, आई हैव टू, मुझे विज्ञान पढ़ाना पड़ती है, तो आई हैव टू टीच साइंस। उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, तो दे हैव टू गेट अप अर्ली। छात्रों को अध्ययन करना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैव टू टेक स्टडी। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसे ध्यान से देखना। ये ऑल सेंटेंस हम कैसे नेगेटिव में बना सकते हैं? तो यू हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, जितने भी हैव आते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी तीसरे नंबर पे नोट लगा करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे उसे मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ के बाद नोट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट टू वर्क हार्ड। इस तरीके से हमें नेगेटिव बनाना है ऑल सेंटेंसेस का। तो आप इन सभी सेंटेंसों का नेगेटिव बनाइए वीडियो को पॉज करके। अगला आता है हमारा आई वी यू दे ही शी इट नेम, सभी के साथ में हेड का यूज़ किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ऑल सब्जेक्ट साथ में हेड का यूज़ किया जाता है, और ये किसके लिए आता है? पास्ट टेंस के लिए ये आता है। जैसे उसे सोना पड़ा, ही हैड टू स्लीप, उसे कार चलानी पड़ी, ही हैड टू ड्राइव द कार, उसे चाय बनानी पड़ी, शी हैड टू प्रिपेयर टी, उसे नई शर्ट खरीदनी पड़ी, ही हैड टू परचेस न्यू शर्ट। तो ये पास्ट टेंस का हम यूज़ कैसे करेंगे? हैज़ टू हैव टू की जगह हम हैड टू का यूज़ करके
पास्ट टेंस में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पोर्शन पे। डू यू हैव टू प्लस एक्शन, ये इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस है। कौन से सेंटेंस है? इंटरोगेटिव वाले ये सेंटेंसेस है। क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस को भी। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको भाषण देना पड़ता है। डू यू हैव टू डिलीवर स्पीच, क्या आपको नहाना पड़ता है। डू यू हैव टू टेक बाथ, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू कुक फूड, क्या आपको कंप्यूटर चलाना पड़ता है। डू यू हैव टू ऑपरेट द कंप्यूटर, क्या आपको बर्तन साफ करने पड़ते हैं। डू यू हैव टू वॉश अटेंसिल्स, या क्लीन अटेंसिल्स भी कर सकते हैं। अगला आता है अपना WH वाला, यानी कि ये भी इंटरोगेटिव है, लेकिन ये WH वाला इंटरोगेटिव है। जैसे कि क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, कब जो आते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, विच के जब हम यूज़ करते हैं तो उन्हें WH वाले सेंटेंस कहते हैं। आपको जल्दी क्यों उठना पड़ता है, ये जो क्यों है, हम जो क्यों से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में वाई, व्हेन, वेयर से ही, यानी WH से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जल्दी क्यों उठना पड़ता है, यानी जिस वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है उसी वर्ड से सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करना है, और उसके जस्ट बाद ही हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और हम लगाते जाएंगे। ठीक है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, आपको जल्दी क्यों उठना पड़ता है। आपको कार क्यों चलाना पड़ता है। वाई डू यू हैव टू ड्राइव द कार, आपको रोज़ क्यों नहाना पड़ता है। वाई डू यू हैव टू टेक डेली बात। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, राधा को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्यों से किया जा रहा है, तो हम सेंटेंस को भी स्टार्ट क्यों से ही करते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे क्यों के लिए वाई, है ना। अब वाई के बाद में क्वेश्चन मार्क क्या है, हम डू है, हमारा जो एक्शन था वाई डू यू हैव था, है ना। तो वाई डू, अब यू की जगह हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे राधा। वाई डू RADHA, वाई डू राधा सॉरी यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़ टू। वाई डू राधा हैज़ टू वॉश वॉश क्लॉथ CLOTHES क्लॉथ। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को क्रिएट करेंगे। तो अगले वीडियो और अगले चैप्टर के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए।